नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह। और परसों जो बेगूसराय में हुआ, जो बदमाशों ने लंगा नाच जो है रोड पे किया, 11 लोगों को गोली मारी, उसमें एक की मौत हो गई और सब जो है अस्पताल में भर्ती है। मैं सबसे मिला हूँ जो 6-7 जिसको गोली लगी, कोई बर्फ़ वाला था, कोई तो मतलब सब गरीब ही थे, सबको जो है गोली लगी। कोई भी उस तरह के का मतलब ना किसी से उस बंदे को दोस्ती थी ना दुश्मनी थी, बल्कि उसका कोई टारगेट ही नहीं था कि किसको गोली मारना है किसको नहीं मारना है। बल्कि जो दिखा, समस्तीपुर से लेके सिमरिया तक बेगूसराय क्षेत्र में जो आता है, पुलिस का क्षेत्र जो होता है बेगूसराय में आता है, समस्तीपुर से इन करता है और सिमरिया तक, उसमें जो है 11 लोगों को गोली मारी जाती है। और गोली मारने के बाद सब जो है, कोई जो है बर्फ़ बेच रहा था, कोई कहीं से सब्जी लेके आ रहा था, कोई मतलब सब जो है अपने अपने काम जो डेली रोज इंसान करता है कर रहा था। लेकिन उसी दौरान एक सरफिरा आता है और उसको जो है किसी से ना कोई दोस्ती थी ना फिर कोई दुश्मनी, बल्कि वो जिसको देखे गोली चला दिए। और उसके बाद पिस्टल डॉक्टर ने, बेगूसराय की पुलिस ने, डॉक्टर ने जो है सरकारी अस्पताल में जांच किया तो पता चला वो जो गोलियां जो चला रहा था वो पिस्टल से चलाई जा रही थी। उसके बाद एक घटना मैं और आपको बताऊंगा कि क्यों बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि भैया ये वजह क्या है, ऐसे लोग क्यों किसी को भैया गोली मारने चलेंगे, जो मिला भैया गोली मार दिए। ना किसी से किसी को उसको दुश्मनी थी ना दोस्ती थी या फिर कोई लड़ाई झगड़े, ना उसका कोई एक टारगेट था, बल्कि वो ऐसे ही कहते हैं ना, ऐसे ही किसी को भी जो है टिगर दबा दिया और गोली चला दी। तो ये एक घटना बेगूसराय में जो लंगा नाच है और पुलिस का जो नाकामी, फेलियर भी कह सकते हैं, जो इस चीज़ को रोक नहीं पाई और अभी तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो एक और ऐसा ही घटना है इंग्लैंड में हुआ था। मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि ऐसे लोग ऐसा करते क्यों हैं या फिर जो है इनकी मानसिकता हो क्या सकती है। तो इंग्लैंड में एक लड़का रहता था जिसका एज जो है 35 साल के करीब थी। उसकी शादी हो चुकी थी और वो बहुत अमीर शख्स है। उसका नाम था बंटी राव। बंटी राव जो है इंग्लैंड में रहने वाला शख्स, वो बहुत जो है अमीर था, लेकिन उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाने के बाद एक दिन वो जो है, उसके पास पैसे बहुत सारे थे। उसने सोचा कि मैं जो हूँ आत्महत्या कर लेता हूँ। फिर सोचा आत्महत्या करने में जो है बहुत रिस्क है और ख़ुद को मारने के लिए हिम्मत भी चाहिए। तो उसके पास इतना हिम्मत नहीं था कि वो जो है खुद को मार सके। तो उसने जो है 3 AK-47 खरीदा। AK-47 खरीद के वो जो है इंग्लैंड के घर से निकलता है एक बैग में AK-47 लेके, जो क्रिकेट का एक बैग होता है। और एक रेस्टोरेंट वहाँ पे इंग्लैंड में था, वहाँ पे जो है रुकता है अपनी गाड़ी से, 4 व्हीलर से आया था। गाड़ी को रोक के उस रेस्टोरेंट में, पहले तो आप मानसिकता सोचे कि आप उस बंदे के मन में अभी क्या चल रहा होगा। और वो जो है बैग टांग के रेस्टोरेंट में आता है, खाना खाता है और अचानक जो है AK-47 निकालता है और चलाने लगता है। और चलाने लगता है तो लोग, जिसको किसी के पैर में किसी के पेट में, मतलब कोई उसका एक टारगेट नहीं था, वो भी जो है लोगों को गोलियां चलाए जा रहा है। उसके बाद रेस्टोरेंट में जो लोग थे सब गिर गए, पड़ गए। तो फिर वो रेस्टोरेंट से बाहर आया और जितने भी दुकान में घुस के लोगों को जो है जो मिले उसको गोली मारते। उसका भी कोई टारगेट नहीं था कि किसको मारना है नहीं मारना है, कि बल्कि उसको जो दिखा वो गया। तो वहाँ पे जो है लगभग 80 लोग जो है मौत हो गई और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिनको गोली लगी लेकिन बच गए। तो उसके बाद जो है वो गोली में AK-47 से मार के उसके बाद वो जो है अपनी गाड़ी लेके भाग जाता है। पुलिस को पता चलता है, पुलिस जाती है, उसको पीछा करती है, पकड़ती है। और पकड़ने के बाद जब उससे पूछा जाता है कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों जो है तुमने ऐसे लोगों को मारा, ना तो तुम्हारी दुश्मनी हो सकती है तो एक आदमी से हो सकती है, 2 आदमी से, 500 आदमी से दुश्मनी तो किसी की हो नहीं सकती। तो उससे इंग्लैंड की पुलिस ने पूछा कि भैया क्यों जो है तुमने ऐसा किया। तो उसने कहा कि मैं डिप्रेशन में था और मुझे लगा मरने से पहले कुछ ऐसा कर देंगे कि जो है हमारा नाम होगा, पब्लिसिटी होगा
और इन चीज़ों में होता ही है। आप देख सकते हो कि हर न्यूज़ चैनल में, हर चीज़ों में ये चीज़ें दिखाई जाती है, जो गलत चीज़ें होती है, किसी को गोली मार देना, और वो सब ट्रेंडिंग में चलता है, हम सब जानते हैं। तो उसी को लेके उसने सोचा कि मरने से पहले हम जो है अपना नाम कमा लेंगे, और पैसा उसके पास बहुत था, लेकिन बीवी के जाने के बाद डिप्रेशन में वो खुद को जो है जीना नहीं चाहता था, इसलिए मात्र इसलिए कि उसको जो है मरने से पहले नाम कमाना था, उसने जो है 80 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और 300 से ज़्यादा लोग जो है घायल हो गए, किसी को पेट में, किसी को पैर में। मतलब उससे जब पूछा गया तो उसने कहा मैं पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया। फिर जो है इंग्लैंड की अदालत में मुकदमा चला और उसको फांसी की सज़ा दे दी गई, और उसको जो है फांसी हो गई और वो मर गया। तो पब्लिसिटी के नाम पे जो है ऐसे लोग होते हैं जो है दूसरों की जान लेना एक मजाक समझते हैं, कि गए टिकट दबा दिए और खुद मरना है, खुद को ही मरना है, तो उससे अच्छा कि हम दूसरों को भी लेके डूबे। अकेला क्यों डूबे, सबको लेके डूबते हैं। तो उसका वही काम उसने किया था। तो ये भी जो बेगूसराय में एक घटना हुआ है, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसका जो मानसिक रूप था वो साइको किलर हो सकता है, या फिर वो अपने दहशत फैलाना चाह रहा है। उसको एक 12-11 लोगों से उसकी कोई दुश्मनी तो होगी नहीं, अब बल्कि एक जगह की बात नहीं है, बल्कि समस्तीपुर 4 थाना आता है, समस्तीपुर से लेके सिमरिया तक 4 थाना में सब उसका दुश्मन जो है रोड पे खड़ा तो होगा नहीं, बल्कि उसने आम लोगों को गोली मारी, गरीबों को। तो पब्लिसिटी के कारण भी है कि अब जो है इस चीज़ों में भी जो है चलता है नाम कि क्रिमिनल जो है सबसे बड़ा हमको बनना है। ये भी होता है, कोई कहता है हमको पढ़ाई में टॉप करना है, तो क्रिमिनल में बहुत बार ऐसा होता है कि हमको सबसे बड़ा डॉन बनना है, हमको सबसे बड़ा जो है माफिया बनना है। तो उसके लिए क्या करे कि लोग जो है हमसे डरे, तो ऐसी चीज़ें करते हैं कि लोगों के दिल में हमारे नाम का जो है दहशत हो। और इसी कारण से एक लगता है कि उसने जो है ऐसे बेगूसराय में लंगा नाच किया और आम लोगों पे जो है गोली चलाने का काम किया। और जो है फ़ोटो भी जारी कर दी गई है, और 50,000 का इनाम जो है बेगूसराय पुलिस ने उन दोनों पे रखा है जिसने 11 लोगों को गोली मारी। लेकिन अभी तक बेगूसराय की हाथ जो है पुलिस की खाली है, और वो जो अपराधी थे